हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुषों के विषय में और कहीं कहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी बीच में ले लिया गया है और उनके विषय में जितनी भी जानकारी मुझे है वो मैंने आपको इसमें दी है। नंबर 1 पे आता है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी सन 1950 को से वो 13 मई सन 1962 तक ये अपने पद पर बैठे। इनका दूसरा नाम राजेंद्र बाबू भी है। इनका एक नारा था, अधिक भोजन उगाओ। भूखमरी का दौर था उस टाइम में। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इनकी एक पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने ये राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर सन 1946 को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। राजेंद्र प्रसाद जी कब बने? 11 दिसंबर सन 1946 को। नंबर 2 पे आते हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक रहे। ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने। पहले ये उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति जब रहे आपके 1952 से 1962 तक, दूसरे राष्ट्रपति बने दूसरे नंबर के 1962 से 1967 तक। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उपराष्ट्रपति पद जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान 2024 के उपराष्ट्रपति जो हैं श्री जगदीश धनखड़ जी हैं। नंबर 3 पर आपके आते हैं जगदीश लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। 1952 से 1962 तक लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं आपकी मीरा कुमारी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिड़ला जी हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। तो लोकसभा प्रथम जीवी मावलंकर, लोकसभा महिला मीरा कुमारी, अध्यक्ष प्रथम, और वर्तमान लोकसभा में जो हैं वो आपके ओम बिड़ला जी हैं जो 18वीं सभा के हैं। नंबर 3 पे आपके आते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त हैं आपके ये सुकुमार सेन। वर्तमान 2024 के जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं। 25वें चुनाव आयुक्त हैं। नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अवधि इनकी 6 वर्ष की होती है। 65 वर्ष पूरे हो जाएं या 6 वर्ष पहले पूरे हो जाएं। नंबर 7 पे आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपके प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम महिला शिक्षा मंत्री आपके आनंदीबेन पटेल रही हैं 2002 से और 2007 तक। 2024 के शिक्षा मंत्री जो हैं इस वक्त वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इनकी नियुक्ति जो करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो प्रथम तो आपके सुकुमार सेन हो गए। वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी हैं, 25 में चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो शिक्षा मंत्री की नियुक्ति होती है वो आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तो ये जो है आपके चुनाव आयुक्त की और प्रथम शिक्षा मंत्री की वो ही। अब आते हैं आईएएस बनने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो 1863 में बने थे। इन्होंने आईएएस की जो परीक्षा पास करके जो आईएएस बने थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। नंबर 9 पे आता बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। देखिए, बंगाल का यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंकिट, जिन्होंने 1833 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के नाम जाता है। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन। ये 4 क्वेश्चन चारों इतने कंफ्यूज करने वाले होते हैं। बंगाल का पूछे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स,
भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का पूछे, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पहले वायसराय वो आपके लॉर्ड। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य जी, जो 1948 में बने। ये स्वतंत्र भारत के थे और भारतीय थे श्री राजगोपालाचार्य जी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो रही वो सरोजिनी नायडू रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो 1885 में बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो 1885 ईस्वी में। अब आते हैं पुरस्कार। पुरस्कार क्या है आपके? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 प्रकार के क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में और साहित्य में। अब देखिए नंबर 1 पे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, जो 1998 में इन्हें मिला था अर्थशास्त्र में। 1933 में इन्हें पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन भी मिला था और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नंबर 10 पे आते हैं आपके भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। भौतिकी में डॉक्टर चंद्रशेखर रमन। भाई अर्थशास्त्र में मिलता है ये नोबेल पुरस्कार और भौतिक में, शांति में, चिकित्सा में, सब में मिलता है, 6 में मिलता है इनमें। तो जो भौतिक में मिला था भारतीय जो थे प्रथम वो डॉक्टर चंद्रशेखर रमन थे, जिन्हें सीवी रमन भी कहा जाता है। 1930 ईस्वी में मिला था। और देखिए भौतिकी में ये पहली महिला जो पुरस्कार विजेता रही हैं वो मैरी क्यूरी, एक लेडी थी मैरी क्यूरी, उन्हें मिला भौतिकी में पहली बार। जो लेडीज में मिला है और जो पुरुष में मिला है वो आपको डॉक्टर चंद्रशेखर रमन को मिला है। 19 नंबर पे आते हैं चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, जो 1968 में इन्हें मिला। नंबर 20 में आता साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो 1913 में गीतांजलि किताब के लिए मिला इन्हें। और जो इन्हें विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और राष्ट्रीय गान तो इन्होंने लिखा ही है, ये तो आपको पता ही है। नंबर 21 पे आता है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में पाकिस्तान के हैं ये, इन्हें पाकिस्तान के हैं ये खान अब्दुल गफ्फार खान। मरणोपरांत नंबर 22 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत मिला था इन्हें, मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था भारत रत्न। भारत रत्न प्रथम भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित जो जीवित थे उन्हें मिला। जीवित रूप में जो मिला भारतीय तो वो थे आपके सीवी रमन। सीवी रमन जो थे वो उन्हें आपको जीवित में मिला, जीवित रहते हुए आपको भारत रत्न से सम्मानित किए गए। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्हें मरणोपरांत मिला था। आगे 24 पे आता मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी। 1958 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ। नारा था इनका जय जगत। राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। विनोबा भावे जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। नंबर 25 पे आते हैं भारत परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मेजर सोमनाथ सिंह। 1947 में भारत पाक के युद्ध में हिस्सा लिया था इन्होंने और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे 1947 में, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। परमवीर चक्र स्थापना जो हुई 26 जनवरी सन 1950 को। परमवीर चक्र मिलने वाली जो स्थापना हुई वो आपका युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान मिलता है ये। और 26 जनवरी सन 1950 को इसका स्थापना हुई। नंबर 26 पे आता है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर जी। 1968 में इन्हें मिला। 5 बार इन्हें ये ग्रैमी पुरस्कार मिला। ये ग्रैमी पुरस्कार जो आपको संगीत उद्योग के क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार जो अवार्ड जो मिलता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका देता है। नंबर 27 पे आता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार जो थे सुमित्रा नंदन पंत थे। ये प्रथम पुरस्कार इन्हें हिंदी साहित्य में मिला। ये छायावादी कवि हैं। ये प्रकृति के सुकुमार भी कहे जाते हैं। इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे ग्रंथि, गुंजन, युगांत, स्वर्णकिरण, बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम, ये इनकी कृतियां हैं। भारत प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ 1971 का युद्ध जीतने के बाद फील्ड मार्शल के रूप में सम्मानित किया गया सैम मानेकशॉ को 1971 में युद्ध हुआ था। 1929 पर आते हैं प्रथम भारतीय पायलट जो बने JRD टाटा 1929 में। इनका दूसरा इनका पूरा नाम जो है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा भी है। कहीं कहीं जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा भी दिया रहेगा। JRD टाटा इनका शॉर्टकट नाम हो गया। भारत की पहली महिला पायलट बनी आपकी सरला ठकराल। महिला पायलट जो बनी सरला ठकराल बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी 1984 में गए। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर जी। टेस्ट क्रिकेट का तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो वीरेंद्र सहवाग जी थे। तिहरा शतक लगाया था उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। और एक दिवस में जो दोहरा शतक लगाया था वो सचिन तेंदुलकर जी ने और तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने। ये आपके पुरुष जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष थे वो सभी मैंने इसमें लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।